जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सूफी ऑर्डर्स, सूफी संप्रदाय। देखिए, लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद हम जो एंटर करने जा रहे हैं वो है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी ऑर्डर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूफी ऑर्डर्स के बारे में और नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट। देखिए, सूफी ऑर्डर्स की बात करें या हम सूफी संप्रदाय की बात करें तो एक तरीके से कहा जाए सल्तनत काल की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब जब सल्तनत पीरियड था उस टाइम पर इस्लाम धर्म में अगर हम बात करें, इन दी इस्लामिक रिलीजियन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट टेक्स प्लेस, या हम कहें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जब ये सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक, तो मतलब कि जो हमारा सल्तनत काल था, ठीक है, उसमें इस्लाम धर्म का एक अलग ही चेहरा, ठीक है, जो मतलब दिल्ली सुल्तानों से लिंक नहीं करता था, वो एक अलग चेहरा सूफिज्म के फॉर्म में या सूफी संप्रदाय के फॉर्म में उदय हुआ। ठीक, आज हमें इसमें इस क्लास में हमें पूरा ये सूफी संप्रदाय के बारे में या सूफी ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना, ठीक, इनकी फिलॉसफी देखनी है, इनकी क्या फिलॉसफी हुआ करती थी, और फिर इनके अलग अलग सिलसिले देखने हैं। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो अबुल फजल हैं उनकी एक किताब थी आईने अकबरी, ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने 14 सूफी सिलसिले हुआ करते थे, 14, जिसमें से अगर हम बात करें तो चिश्ती, ठीक है, और दूसरा जो है वो है सुहार बद्री बद्री, ठीक है, तो सुहार बर्दी, ठीक है, तो एक चिश्ती सिलसिला और एक सुहार बद्री सिलसिला, ठीक है, सिलसिला, ये सिलसिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर? अब हम आगे इसके आगे चल के देखेंगे कि इसके कौन कौन से सिलसिले रहे और कौन कौन से सूफी संत थे, ठीक है, कौन कौन से सूफी संत थे। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन सूफियों ने समाज को क्या दिया, मतलब ये जो सूफी थे, ठीक है, इनका समाज के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, हम उसको देखेंगे। ठीक, तो समझ में आया आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें सूफी ऑर्डर्स पढ़ना है, उनकी फिलॉसफी पढ़नी है, उनके सिलसिले पढ़ने और उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सूफी ऑर्डर्स। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सूफी संप्रदाय के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस इन इस्लाम रिलीजियन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज द राइज ऑफ सूफिज्म और सूफी सेक्ट। मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वह सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय था। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ठीक, तो द एथमोलॉजी ऑफ द वर्ड सूफी इज कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, इन द बिगिनिंग दोज हु यूज टू वियर सफा वूलन क्लोथ्स वर कॉल्ड सूफी इन द अरब रीजन। देखिए, सूफी शब्द का जो है ना, ठीक है, जो सूफी शब्द आया कहां से, ठीक है, तो इसको लेकर के बड़ा ज्यादा विवादास्पद है। ठीक है, मतलब कि आरंभ में अगर हम बात करें, ठीक है, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, ठीक है, जो लोग ऊनी वस्त्र पहना करते थे, मतलब जिसको सफा बोला जाता था, मतलब वूलन क्लोथ्स, ठीक है, तो उन लोगों को सूफी कहा जाता था अरब रीजन में। मतलब कि जो लोग ये गर्म कपड़े या वूलन क्लोथ्स पहना करते थे जिसको साफा कहा जाता था, तो जो लोग भी अरब रीजन में ये साफा पहना करते थे, वूलन क्लोथ्स पहना करते थे अरब रीजन में, उनको सूफी शब्द नाम दिया गया। कहां? अरब रीजन में। ठीक है, तो एक तरीके से सूफी शब्द सबसे पहले कहां से आया, तो इसमें बताया गया कि अरब रीजन में जो लोग साफा पहनते थे, वूलन क्लोथ्स, उनको क्या बोला गया? सूफी बोला गया। लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, जिनका हु हैड प्योर एंड होली कंडक्ट साफा वर कॉल्ड एज सूफीज, मतलब बाद में शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, ठीक है, प्योर मतलब शुद्ध, होली, ठीक है, होली मतलब पवित्र, ठीक है, तो शुद्ध और पवित्र आचरण वाले जो सफा हुआ करते थे उनको सूफीज कहा गया। ठीक, मतलब पहले जो ऊनी कपड़े पहनते थे साफा, उनको सूफी बोला गया, लेकिन बाद में, ठीक है, जो शुद्ध एवं पवित्र आचरण, प्योर एंड होली कंडक्ट रखने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनका क्या नाम पड़ा? सूफीज पड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक,
तो सूफी पहले उसमें कहा गया कि भाई गर्म कपड़े वाले वुलन कपड़ा जो पहनते हैं वो साफा, उनको सूफीज बोला गया। लेकिन बाद में जो शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले साफा हैं उनको क्या बोला गया? सूफीज बोला गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, सम स्कॉलर्स ऑल्सो बिलीव दैट दोज हु टोक रिफ्यूज ऑन साफा। ठीक है, देखिए साफा क्या है? एक पहाड़ी है मदीना में। ठीक है, देयर इज अ हिल विच इज प्रेजेंट इन मदीना। ठीक है, साफा। ठीक है, तो सम स्कॉलर्स ऑल्सो बिलीव दैट दोज हु टोक रिफ्यूज ऑन साफा आउटसाइड द मॉस्क बिल्ट बाय मोहम्मद साहब इन मदीना, ठीक, एंड एंगेज देमसेल्फ इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह, दे आर कॉल्ड सूफीज। देखिए कुछ विद्वानों ने यह भी माना, ठीक है, मतलब सम स्कॉलर्स ऑल्सो बिलीव कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने, ठीक है, मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर, ठीक है, अगर हम बात करें सामने आउटसाइड, ठीक है, सफा, ठीक है, सफा नाम का, ठीक है, ये मदीना की एक पहाड़ी थी। ठीक है, मदीना की क्या थी? एक पहाड़ी थी। ठीक, तो ये स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि इस सफा नामक पहाड़ी में जो मदीना में थी, कहां, किसके बाहर थी? ये मोहम्मद साहब के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी उसके बाहर। ठीक, तो उसमें जितने भी लोगों ने शरण ली, ठीक है, हु टुक रिफ्यूज ऑन दैट, ठीक है, मतलब उस गुफा में किन किन लोगों ने पहाड़ों पे शरण ली, ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अल्लाह की आराधना करी, मतलब वर्शिप ऑफ अल्लाह। ठीक है, मतलब अल्लाह की जो आराधना है उसमें मग्न रहे। ठीक है, तो एंगेज देमसेल्व्स इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह, उनको कहा गया सूफीज। ठीक, तो यहां पर सूफी शब्द जो आया, या हम कहें सूफी की अगर हम बात करें, तो इसके तीन आधार बताए गए कि तीन आधारों के लोगों को सूफी बोला गया। सबसे पहला, अरब रीजन में जो वूलन या गर्म कपड़े पहनते थे जिसको साफा कहा जाता था, उनको बोला गया सूफी। उसके बाद फिर शुद्ध एवं पवित्र आचरण, प्योर एंड होली कंडक्ट रखने वालों को बोला गया सूफीज। लेकिन कुछ स्कॉलर इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने मदीना में जो मस्जिद बनवाई थी उसके बाहर एक पहाड़ी है मदीना में जिसका नाम है सफा। उस पहाड़ी पर जितने भी लोगों ने आसरा लिया और उन्होंने अपने आप को अल्लाह की वर्शिप में लीन कर दिया, उनको क्या माना गया? सूफीज। ठीक, तो समझ में आया आपको? तो सूफीज के तीन मत हैं। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो सूफिज्म डेवलप्ड इन ईरान। ठीक है, सूफिज्म कहां डेवलप हुआ? ईरान में। फ्रॉम देयर इट ऑल्सो केम टू इंडिया। By the 13th 14th century, along with Islam, the Sufi sect had also been widely established in India. देखिए, सूफीवाद का विकास ईरान में हुआ सबसे पहली बात तो, फिर वहां से क्या कहां आया? ये भारत आया। 13वीं 14वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तब भारत में इस्लाम धर्म के साथ, अलोंग विथ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम धर्म के साथ ही सूफी संप्रदाय मतलब सूफी सेक्ट भी व्यापक तौर पर स्थापित हो चुका था। हैड ऑल्सो बीन वाइडली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक, मतलब इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफी संप्रदाय भी स्थापित हो चुका था बाय 13 to 14 सेंचुरी। ठीक है, मतलब 13वीं 14वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफी संप्रदाय भी भारत में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश या जिसको हम कहें स्थापित हो चुका था। समझ में आया आपको? ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आया। सूफीवाद का विकास ईरान में हुआ, लेकिन ये भारत में भी आया, और 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो ये इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफी संप्रदाय भी व्यापक तौर पर भारत में स्थापित हुआ। हैज ऑल्सो बीन वाइडली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। क्लियर हुआ? ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो सूफी ऑर्डर समझ में आया क्या है? ठीक है, सूफी संप्रदाय समझ में आया आपको? ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी फिलॉसफी क्या थी। मतलब ये जो सूफी थे, ठीक है, इनका दर्शन या जिसे हम कहें फिलॉसफी, फिलॉसफी को हिंदी में बोला जाता है दर्शन। ठीक है,
तो सूफी फिलॉसफी क्या थी, दर्शन क्या था, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सूफिज्म वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, मतलब कि सूफीवाद जो था, ठीक है, ये दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। ये आप याद रखिएगा, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और सूफिज्म अबेंडेड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड एक्जेक्टेड रिलीजियस मिस्टिसिज्म, मतलब कि इस लाइन का मतलब है सूफिज्म अबेंडेड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड एक्सेप्टेड रिलीजियस मिस्टिसिज्म। इसका मतलब है सूफीवाद ने इस्लामिक कट्टरपन, मतलब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का मतलब है इस्लामिक कट्टरपन को त्याग दिया था, ठीक है, एवं धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। रिलीजियस मिस्टिसिज्म मतलब धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। तो सूफिज्म ने एक तो कट्टर इस्लामिक, जो कट्टरपन इस्लामी होता है, उसको त्याग दिया, और इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, धार्मिक रहस्यवाद, रिलीजियस मिस्टिज्म, इसको एक्सेप्ट किया। तो पहली फिलॉसफी इनकी समझ में आई आपको, ये दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित थी। इन्होंने कट्टर इस्लामिकपन को छोड़ा और धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। अगला बात करें, सूफीज वेयर अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड फंडामेंटलिस्ट्स आइडिया ऑफ इस्लाम, येट दे एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लाम एंड कुरान। ठीक है, देखिए, सूफी ने इस्लाम धर्म के कर्म कांडों एवं कट्टरपंथी विचारों का विरोध किया, मतलब कि वो जो कर्म कांड थे, मतलब रिचुअल्स, और फंडामेंटलिस्ट आइडियाज, मतलब कट्टरपंथी विचारधारा इस्लाम की, सूफीज्म ने, सूफी वालों ने, सूफी संतों ने इसका विरोधी थे, मतलब कि वो कट्टरपंथी विचारों के विरोधी थे और कर्म कांडों के विरोधी थे। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें, फिर भी इस्लाम धर्म में जो और कुरान का जो महत्व है, इसको इन्होंने स्वीकार किया था, मतलब इस्लाम धर्म को, और उनमें जो कुरानों में जो बातें लिखी हैं, ठीक है, कुरान में, उनको इन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था। हाँ, लेकिन ये कर्म कांडों में और एवं कट्टरपंथी विचारधारा, फंडामेंटलिस्ट आइडियाज का जो इस्लाम का था, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक, मतलब ये कट्टरपंथी विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत में इस्लाम का जो चेहरा देखा था, वो एकदम कट्टरवाद का देखा था। यहां आपको सूफिज्म के जरिए इस्लाम का एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। मतलब ये क्या प्रमोट करेंगे, इस्लाम की अच्छी बातें जो इस्लाम में लिखी गई। ठीक है, इन्होंने कट्टरपंथी विचारों का विरोध किया इस्लाम में। ठीक है, इन्होंने इस्लाम या कुरान का इन्होंने विरोध नहीं किया, इन्होंने उसकी जो कट्टरपंथी विचार हैं उसका विरोध किया। ठीक, तो सूफीज जो थे वो उनके अगेंस्ट में थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सूफी सेंट्स बिलीव्ड इन एकेश्वरवाद। They believe that God is one, everything is in God, nothing is outside him, and God can be attained through love by renouncing everything. देखिए, सूफी संत जो थे, ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता था, ईश्वर एक है। सूफी संत ये मानते थे कि जो ईश्वर है, गॉड है, वो एक है, गॉड इज वन। इसी को बोला जाता है एकेश्वरवाद, कि सबका मालिक एक है। एकेश्वरवाद इसी को कहा जाता है। ठीक, जिसमें गॉड इज वन, ईश्वर इज वन। ठीक है, तो इनका मानना था, ठीक, गॉड इज वन, एवरीथिंग इज इन गॉड। इसका मतलब ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है। एवरीथिंग इज इन गॉड का मतलब सभी कुछ ईश्वर में। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा, नथिंग इज आउटसाइड हिम, उनके बाहर कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर
कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा कि गॉड कैन बी अटेन्ड थ्रू लव बाय रिनाउंसिंग एवरीथिंग। इसका मतलब इन्होंने कहा सब कुछ का त्याग कर, मतलब सब कुछ त्याग कर, ठीक है, प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी संतों ने जो कहा, ये कहा, एक तो सबसे पहली बात, ये एकेश्वरवाद में यकीन रखते थे। इनका मानना था भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन, ठीक। और इन्होंने क्या बताया कि ईश्वर एक है, सभी कुछ ईश्वर में है, एवरीथिंग इज इन गॉड, नथिंग इज आउटसाइड हिम, उनके बाहर कुछ नहीं है। और गॉड कैन बी अटेन्ड थ्रू लव बाय रिनाउंसिंग एवरीथिंग। रिनाउंसिंग एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ त्याग कर देना, ठीक है। तो इनका मानना था कि सब कुछ त्याग करने से और प्रेम के द्वारा, लव के द्वारा, ठीक है, थ्रू प्रेम, तो प्रेम के द्वारा, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गॉड कैन बी अटेन्ड, ठीक। तो इनका मानना था भगवान को या गॉड को प्रेम से पाया जा सकता है, सब कुछ त्याग के, एकेश्वरवाद पे यकीन रखते थे, ठीक। अगला अगर हम बात करें, द सूफी सेंट्स कंसीडर्ड गॉड एज द बी लव फॉर whom the lover used to sacrifice everything. And to attract the beloved, the Sufis also emphasized on dance, songs and कव्वाली। देखिए, सूफी संत, ठीक है, भगवान को प्रेमिका के रूप में मानते थे, लवर, ठीक है, या हम इसको हिंदी में कहें तो प्रियतमा, ठीक है, या प्रेमिका की बात करें, ठीक। तो सूफी संत जो थे वो भगवान को या गॉड को, ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, लवर के समान, ठीक है, लवर के समान मानते थे, जिनके लिए प्रेमी अपना सब कुछ न्योछावर कर देता था। फॉर whom द लवर यूज टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। तो सूफी संत भगवान ईश्वर को, ठीक, क्या मानते थे, ईश्वर को वो मानते थे प्रेमिका के रूप में, ठीक है, कि ईश्वर क्या है, प्रेमिका है या प्रियतमा, ठीक, जिनके लिए लवर मतलब प्रेमी, ठीक है, सब कुछ का त्याग न्योछावर कर देता है, मतलब यूज टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा एंड टू अट्रैक्ट द बीलव, मतलब कि प्रेमिका को या प्रियतमा को आकर्षित अगर करना है, एंड टू अट्रैक्ट द बीलव्ड मतलब प्रियतमा को आकर्षित करने के लिए सूफियों ने नाच गाना और कव्वाली पर भी बल दिया। मतलब कि उनको आकर्षित करने के लिए, किसको, प्रेमिका को, जिनको गॉड को ये क्या मानते थे, प्रेमिका मानते थे, उनको आकर्षित करने के लिए गाना बजाना, डांस एंड सॉन्ग्स एंड कव्वाली, कव्वाली के बल पर दिया जाता था, ठीक है। मतलब उनको आकर्षित करने के लिए इन्होंने कहा गाना बजाना करो और कव्वाली गाओ, जिसके जरिए ये अपनी प्रेमिका को, जिसको ये ईश्वर मानते थे, उनको अट्रैक्ट किया जा सके या उनको क्या किया जा सके, आकर्षित किया जा सके। समझ में आया आपको? तो सूफी संत जो थे, ये समझ में आया, भगवान को, अपनी ईश्वर को अपनी प्रियतमा या हम लवर कहते हैं, या हम जिसे कहें कि प्रिय, ठीक है, प्रिय उनको मानते थे, ठीक है। और ये मानते थे कि उनका जो प्रेमी है वो उनके लिए कुछ भी न्यौछावर कर देता था, ठीक है, और अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए नाच गान, डांस सॉन्ग और कव्वाली का सहारा लिया, पर बल दिया, ठीक। तो ये सूफी संत के बारे में समझ में आई, फिलॉसफी इनकी समझ में आ रही है। अगला अगर हम बात करें, द सेंट यूज्ड टू लीड अ क्वाइट एंड सिंपल लाइफ अवे फ्रॉम लग्जरी, नॉइज एंड ऑस्टेंटेशन। इसका मतलब ये बोलते थे कि संत जो हैं, ठीक है, जो भी संत है, ठीक है, वो भोग विलास, लग्जरी से, कोलाहल, ठीक है, कोलाहल मतलब नॉइज, आडंबर, ऑस्टिनेशन से दूर शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे, ठीक। मतलब कि
ये जो संत थे, सूफी संत थे, ये कोई बहुत ज्यादा लग्जरी वाला सामान यूज नहीं किया करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये सिंपल लाइफ जीते थे, मतलब सादा और सरल जीवन। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म की भी बात करें तो जो हमारे हिंदू धर्म के भी संत रहे हैं वो भी अपना सादा जीवन जीते। वैसे ही इस्लाम में भी जो ये सूफी संत हुआ करते थे, ये कोई भोग विलास में नहीं थे, लग्जरी नहीं यूज करते थे, ना तो ये कोलाहल ना आडंबर, इन सब चीजों से क्या रहते थे, ये दूर रहते थे, शांति में और सादा जीवन जीते थे, व्यतीत करते थे। समझ में आया आपको? तो ये जो सेंट हैं दैट लेड अ सिंपल लाइफ। इसके बाद अगर हम इनकी फिलॉसफी की बात करें, अकॉर्डिंग टू देम गुरु और पीर वॉज हेल्पफुल इन अटेनिंग गॉड। मतलब कि इनके अनुसार गुरु, या इनको पीर कहा जाता था, गुरु और पीर, ठीक है, गुरु या पीर ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करते हैं। मतलब इनके हिसाब से जो गुरु, ठीक है, या पीर होते हैं, वो दे आर हेल्पफुल इन अटेनिंग गॉड। इसका मतलब ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करते थे, अकॉर्डिंग टू देम। ठीक, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मुरीद कौन होते थे? ठीक है, मुरीद कौन होते थे? द डिसाइपल्स ऑफ सूफी संस वर कॉल्ड मुरीद। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। मुरीद किसको बोला जाता था? जो भी सूफी संत के शिष्य थे। ठीक है, संत रहे तो उनके शिष्य भी रहे होंगे, तो जितने भी सूफी संत के डिसाइपल्स हुआ करते थे, या हम कहें जिनको शिष्य हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? मुरीद। ठीक, और अगला अगर हम बात करें, द प्लेस वेयर सूफी संत वॉज लिव्ड, इनको बोला जाता था खानका। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मुरीद और खानका। खानका क्या था? सूफी संत के रहने का स्थान। मतलब जिस स्थान पर सूफी संत रहते थे उनको खानका बोला जाता था, और जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनको मुरीद बोला जाता था। ठीक, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खानका और मुरीद। ठीक, तो खानका वो जगह थी जहां सूफी संत रहते थे, और मुरीद जो उनके शिष्य हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था? मुरीद। ठीक, अगला अगर हम बात करें, सूफी मूवमेंट emerged against the rituals prevalent in Islam religion who rejected the role of ulemas। ठीक, देखिए, ये जो सूफी आंदोलन हुआ था, सूफी मूवमेंट, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट में हुआ था? इस्लाम धर्म में जो व्यापक कर्मकांड अगर हम बात करें, ठीक, प्रेवलेंट रिचुअल्स, ठीक है, प्रेवलेंट रिचुअल्स प्रेवलेंट इन इस्लाम रिलीजन। ठीक, तो सूफी आंदोलन जो था ये उनके अगेंस्ट में उदय हुआ था इसका। ठीक, आपने देखा था सूफी लोग कट्टरता के खिलाफ थे, वो कट्टर इस्लामिक उसको नहीं मानते थे। तो एक तरीके से कहा जाए, जो रिचुअल्स हुआ करते थे, कर्मकांड हुआ करते थे, देखिए इस्लाम धर्म में मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म को मान रहा है तो उसे 5 काम करने हैं। ठीक, कौन कौन से काम हुआ करते थे? रोजे रखना है, हज पे जाना है, ठीक है, उसके अलावा जकात, कलमा पढ़ना है, ठीक, और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ये 5 प्रिंसिपल्स हुआ करते थे अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है। ठीक, तो सूफी संतों ने क्या किया, ये जो कर्मकांड थे इस्लाम धर्म में, ठीक है, उसका विरोध में खड़े थे ये। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनका मूवमेंट खड़ा ही इसके अगेंस्ट में हुआ था कि इस्लाम धर्म में जो कट्टरता है हम उसके खिलाफ है। तो इन्होंने क्या किया, अब चूंकि इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हुआ करते थे जिनको हम उलेमा वर्ग कहते हैं, ठीक है, तो उलेमाओं के किरदार को भी नकारने का काम सूफियों ने किया था। चूंकि ये इस्लाम धर्म के कर्म कांडों के खिलाफ थे, ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं थे ये अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये लोग धर्म के खिलाफ नहीं थे इस्लाम के, उनके कर्म कांडों के खिलाफ थे। अब कर्म कांड कौन कराते थे? उलेमा वर्ग कराता था। तो जाहिर सी बात है कि जब कर्म कांड के विरोधी होंगे तो उलेमा के भी विरोधी होंगे, तो इन्होंने उलेमाओं के किरदार को भी नकार दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, सूफी
मूवमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें, सूफिज्म इज एन आइडियोलॉजी रिप्रेजेंटिंग लिबरल, मिस्टिकल एंड एनालिटिकल टेंडेंसीज इन इस्लाम। देखिए, सूफी का जो मत हुआ करता था, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक, तो सूफी मत इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम धर्म में सबसे पहला तो उदार, लिबरल, दूसरा मिस्टिकल मतलब रहस्यवादी, और तीसरा एनालिटिकल टेंडेंसीज मतलब संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियां, ठीक है, मतलब संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियां, एनालिटिकल टेंडेंसीज प्रवृत्तियां, ठीक है, की प्रतिनिधि करने वाली विचारधारा है। ठीक है, मतलब कि इस्लाम धर्म में उदारवादी सोच रखने की विचारधारा वाली को ही सूफिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कहा गया कि जो उदारवादी सोच है इस्लाम में, ठीक है, उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले कौन हुआ करते थे? सूफिज्म वाले। ठीक, एक तो उदार, दूसरा रहस्यवादी, तीसरा एनालिटिकल, जिसको संश्लेषणात्मक बोला जाता है। संश्लेषणात्मक, ठीक, संश्लेषणात्मक बोला जाता है प्रवृत्तियां, और इनका सबका, इन विचारधाराओं की प्रतिनिधि करने वाले कौन हुआ करते थे? सूफिज्म। तो इन्हीं तीन विचारधारा की प्रतिनिधि करने वाले होते थे सूफिज्म। ठीक है, इस्लाम धर्म की जो ये इन तीन विचारधाराओं को फॉलो करते थे। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, यूनियन ऑफ सूफीज वर डिवाइडेड इनटू बाशरा, सपोर्टर्स ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन, एंड बेसरा, नॉट बाउंड बाय इस्लामिक डॉक्ट्रिन। देखिए, सूफियों के जो संघ थे, ठीक है, वो दो भाग में विभाजित थे। मतलब यूनियन ऑफ सूफीज जो था, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। सबसे पहला था बाशरा। ठीक, बाशरा मतलब इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक, मतलब जो इस्लामिक सिद्धांत हुआ करते थे उनके जो समर्थक हुआ करते थे उनको बोला जाता था बाशरा। ठीक, वो बाशरा हुआ करते थे। और दूसरे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे बेशरा। ठीक है, एक बाशरा, दूसरे बेशरा। ठीक है, अब बेशरा कौन हुआ करते थे? जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं थे। मतलब कि एक जो इस्लामिक सिद्धांतों के सपोर्टर थे और दूसरे जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए उनके सपोर्टर नहीं थे। ठीक, तो जो सूफियों का जो संघ था वो दो भाग में बटा था, बाशरा और बेशरा। ठीक, बाशरा मतलब वो जो इस्लाम धर्म को या इस्लाम के सिद्धांतों के समर्थक थे, और बेशरा का मतलब वो जो इस्लाम धर्म के या हम कहें इस्लाम सिद्धांतों के समर्थक नहीं थे या उससे बाउंडेड नहीं थे। ठीक, तो सूफिज्म का समझ में आया, सूफी का संघ दो भाग में बटा था, बाशरा और बेशरा। अगला अगर हम बात करें, राबिया एंड मंसूर हल्लाज वर अमंग द अर्ली सूफीज। मंसूर हल्लाज यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ अनाल हक, आई एम द गॉड। देखिए, राबिया का नाम आपको याद रखना है। राबिया का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि राबिया सबसे पहली और एकलौती महिला सूफी संत थी। तो सबसे पहली महिला सूफी संत जो थी वो राबिया थी, ये आपको याद रखना है। महिला सूफी संत, सूफी सेंट, फर्स्ट वुमेन सूफी सेंट राबिया। तो राबिया का नाम आपको इसलिए याद रखना है कि सबसे पहली सूफी संत थी महिला। ठीक, और मंसूर हल्लाज का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मंसूर हल्लाज अपने आप को अनहलक बोला करते थे, मतलब आई एम दी गॉड, मतलब मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर। अनहलक, ठीक है, अनहलक, और यही इनकी मृत्यु का कारण भी बना। मंसूर हल्लाज जो अपने आप को क्या मानने लगे थे? खुद ही को ईश्वर मानने लगे थे। ये हमेशा बोलते थे अनहलक, मैं हूं अनहलक, मतलब मैं ही ईश्वर हूं। इवन जब सुल्तान ने इनको आदेश दिया कि अब आप ये नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम आपको दंडित करेंगे, उसके बाद भी मंसूर हल्लाज माने नहीं और अंततः इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया।
ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन तब भी अंतिम बार भी इन्होंने यही शब्द बोला, मैं अनहलक हूं, मतलब कि मैं ही ईश्वर हूं। ठीक, तो आपको मंसूर हल्लाज और राबिया के बारे में याद रखना है। राबिया जो सबसे पहली मुस्लिम सूफी संत थी, ठीक है, और मंसूर हल्लाज, ठीक, जो अपने आप को अनहलक कहते थे, मतलब आई एम दी गॉड, मैं ही ईश्वर। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अगला बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इब्नुल अराबी, ये भी एक सूफी संत थे। इब्नुल अराबी गेव द थ्योरी कॉल्ड बहदात उल वजूद। इसका मतलब था गॉड इज वन एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, विच वॉज फियर्सली अपोज्ड बाय द उलेमास। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करें, इब्नुल अरबी ये भी एक सूफी संत थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या नाम था सिद्धांत का? बहदत उल वजूद। ठीक है, बहदत उल वजूद, इसका मतलब ये होता था ईश्वर एक है, ठीक है, और वह संसार की सभी वस्तुओं का निर्मित है। मतलब ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक, जितना भी आज की डेट में है, ठीक है, वो सब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जितनी भी वस्तुएं धरती पर है, ठीक है, वो सारी चीजें किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, लेकिन जो उलेमा वर्ग हुआ करता था वो इस सिद्धांत का विरोध करता था। जो उलेमा वर्ग हुआ करता था वो इस सिद्धांत का विरोध किया करता था। अब देखिए, उलेमा वर्ग इस सिद्धांत का विरोध क्यों करता था? देखिए, उलेमा वर्ग ये मानता था कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है, उनका एक ही भगवान है, अल्लाह। मतलब और कोई भी जो नॉन इस्लामिक है, ठीक है, वो ये मानते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह को नहीं मान रहा है वो नॉन इस्लामिक है। ठीक है, और इब्नुल अराबी ने ये बोला कि साहब सारा संसार को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। मतलब कि जो इस्लामिक लोग हैं उनको भी बनाने वाला वही है, और जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनको भी बनाने वाला वही है। इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब ईश्वर की मर्जी से बनाई गई हैं। मतलब उनका यह मानना था कि नॉन इस्लामिक लोगों को भी अल्लाह की मर्जी से बनाया गया है। और इस बात का बहुत ज्यादा विरोध कौन करता था? उलेमा वर्ग। ठीक, तो आपको ये याद रखना है इब्नुल अराबी की थ्योरी। कौन सी? बहादत उल वजूद। ठीक है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि साहब ईश्वर एक है और संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई। क्लियर हुआ? ठीक, तो इब्नुल अराबी को याद रखना। ठीक, इसके बाद अगला बात करें, अ फेमस सूफी नेम्ड शेख मूसा। देखिए, शेख मूसा नाम के एक संत थे, सूफी संत। ठीक है, ये सदैव स्त्री वेश में रहते थे। इनका आप गूगल पे इमेज सर्च करिएगा, शेख मूसा। ठीक, इनकी विशेषता यही थी, ये ऐसे सूफी संत थे जो हमेशा महिलाओं के वस्त्र में रहते थे। मतलब ये थे मेल, ठीक है, थे ये मेल, लेकिन ये स्त्री वेश में ही रहा करते थे। आप इनकी फोटोज गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो शेख मूसा याद रखना है, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो कि महिलाओं का स्त्री वेश में रहा करते थे। ठीक, इसके बाद बात करें, अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी, मैंने अभी आपको बताया था अबुल फजल की एक किताब है आईने अकबरी। ठीक, उसमें इन्होंने 14 सूफी सिलसिले के बारे में बताया है, 14 सूफी ऑर्डर्स के बारे में बताया, 14 सूफी सिलसिलों के बारे में बताया है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2 सूफी सिलसिले, एक तो चिश्ती और दूसरा सुहरावर्दी। ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले सूफी ऑर्डर्स थे। मतलब आईने अकबरी ने अबुल फजल ने आईने अकबरी में ये बताया कि 14 सूफी सिलसिले थे, लेकिन चिश्ती और सुहरावर्दी
का प्रभाव सबसे अधिक था। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ये सारे पॉइंट सूफी फिलॉसफी के समझ में आए। ठीक है, इस पॉइंट्स को एक बार आप पढ़िएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर अब हम शुरू करते हैं सिलसिला। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिलसिला हुआ करता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला माना जाता है, वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिला सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके संस्थापक की। ठीक, तो चिश्ती सिलसिला को के जो फाउंडर थे, या हम जिनको कहें संस्थापक हुआ करते थे, वो थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ये नाम याद रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ठीक है, इन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी थी हेरात में। ये हेरात कहां है? आज का अफगानिस्तान में। ये आपको याद है। ठीक, आज का जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, उसमें हेरात एक जगह है, वहां पर ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी थी। तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन हैं? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ठीक, अब लेकिन अगर हम इसकी भारत में बात करें कि भारत में चिश्ती सिलसिले को लेकर के कौन आया, ठीक, तो वो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती नहीं थे। ठीक है, तो भारत में लाने वाले अगले जो चिश्ती सिलसिला के संत थे, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को लाने वाले शख्स थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आपको याद रखना। ठीक, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जो सेंटर या केंद्र अगर हम बात करें, तो वो आज का जो अजमेर वाला रीजन है। ठीक है, जो अजमेर वाला रीजन है, ये इनका सेंटर हुआ करता था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ये आपको याद रखना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। मोइनुद्दीन चिश्ती came in India with Muhammad Gauri and established the चिश्ती order in India. चिश्ती सिलसिले की स्थापना इन्होंने भारत में करी, और मोइनुद्दीन चिश्ती आए किनके साथ थे भारत में? मोहम्मद गौरी के साथ। देखिए, चूंकि इनका केंद्र अजमेर क्यों माना जाता है? ठीक, क्योंकि उस टाइम पर जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक, पृथ्वीराज जो चौहान थे, ठीक है, ये अजमेर से रूल किया करते थे, मतलब दिल्ली अजमेर के राजा थे। ठीक, और जब मोहम्मद गौरी ने इनको हराया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, तब फिर अजमेर में इन्होंने अपना सेंटर बनाया। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक, और यहीं पर अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, इन्हीं को क्या बोला जाता है? अजमेर शरीफ और गरीबे नवाज, इनके दो नाम हैं। और ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? ये भारत में चिश्ती सिलसिले को लाने वाले सदस्य थे। ये सूफी संत मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो अजमेर को बनाया, और इसीलिए अजमेर में इनकी जो दरगाह है उसको अजमेर शरीफ कहा जाता है। और वो किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसीलिए इनको गरीबे नवाज भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? गरीबे नवाज। अब देखिए, चिश्ती में आप लोगों को एक चिश्ती सिलसिले के जितने भी सूफी संत थे, इनके बारे में आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये कोई भी सुल्तान के दरबार में नहीं रहते थे। मतलब कि जो भी सुल्तान थे, उनके दरबार में ये नहीं रहते थे, ये गरीब लोगों के बीच में रहते थे। मतलब ये कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे, ये ना तो सुल्तान के पैलेस में रहते थे। आप अगर देखें तो ये जो रहते थे, ये गरीबों के बीच में रहते थे, मतलब आम लोगों के बीच में। छोटा सा घर बना लिया, छोटी सी कुटिया बना ली, और उसमें अपना कर रहे। तो चिश्ती सिलसिले के
जो सूफी संत थे उनके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये लोग सुल्तानों के साथ नहीं रहते थे, इसीलिए इनको गरीबे नवाज कहा गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक, क्योंकि गरीबों का ये लोग बहुत भला किया करते थे। जितने भी सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले के, ये सारे के सारे गरीबों का बहुत भला किया करते थे, और ये लोग सुल्तान से दूर रहा करते थे। किससे दूर रहते थे? सुल्तानों से दूर रहते थे। ठीक, समझ में आया आपको ये? ठीक, तो समझ में आया आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले। अगला बात करें। ठीक, अब मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्ताने तारिकिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुल्ताने तारिकिन, मतलब सुल्तान ऑफ एस्केटिक्स, बिकॉज ऑफ हिज रिस्ट्रेंटमेंट एंड रिलीजियस जेनरोसिटी। देखिए, जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनको सुल्ताने तारिकिन भी बोला जाता है, सुल्तान ऑफ एस्केटिक्स। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट थे और रिलीजियसली इनकी बहुत ज्यादा जेनरोसिटी थी। ठीक, तो आपको ये याद रखना है ये पॉइंट, मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्ताने तारिकिन भी कहा जाता था। क्लियर है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा एक पोस्ट इनको ऑफर की गई थी, शेख उल इस्लाम। इनको एक पोस्ट ऑफर करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, शेख उल इस्लाम। उस पोस्ट को रिजेक्ट करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम पद को लेने से मना कर दिया था इन्होंने। ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती को चूंकि इनके अंदर संयम और धार्मिक उदारता, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। ठीक है, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, और रिलीजियस जेनरोसिटी का मतलब होता है धार्मिक उदारता। ठीक है, अब चूंकि इनमें संयम और धार्मिक उदारता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इनको सुल्तान ए तारिकिन बोला जाता था, सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है, इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि सन्यासी लोग क्या होते हैं, उनके अंदर संयम होता है और धार्मिक उदारता होती है, इसीलिए इनको सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तान ऑफ एस्केटिक्स कहा गया। ठीक, क्योंकि ये धार्मिक उदारता थी और संयम था इनके अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इन्होंने कौन सी पोस्ट रिजेक्ट कर दी थी? शेख उल इस्लाम की। ठीक है, वो कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक, अगला अगर हम बात करें, अगले थे हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक, हमीदुद्दीन नागौरी ये अगले सूफी संत थे। इनके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, ये हजरत हमीदुद्दीन नागौरी जो थे, ये सूफी संत थे चिश्ती सिलसिला के। ठीक है, लेकिन इनकी जो मजार थी, ठीक है, ये नागौर राजस्थान में थी। आपको याद रखना है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से उनका केंद्र हुआ करता था, लेकिन इनकी जो केंद्र हुआ करता था वो नागौर हुआ करता था, हमीदुद्दीन नागौरी का। ठीक है, ये भी चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे, लेकिन इनका जो केंद्र हुआ करता था वो जो नागौर होता था राजस्थान का। ठीक, अगला अगर हम बात करें, ठीक, तो अगले जो थे हमीदुद्दीन नागौरी के बाद अगले जो आए वो आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका नाम आपने सुना होगा। मैं जब आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत का, उस टाइम पर मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाया था। कुतुब मीनार की जिसकी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिपेयरिंग करवाई और चौथा और पांचवा फ्लोर बनवाया। आज कुतुब मीनार में 5 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है। ठीक, तो कुतुब मीनार जो बनवाया गया था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो किसकी याद में बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वही चिश्ती सिलसिला वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसमें इतना ही याद रखना है आपको, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगले जो थे वो थे बाबा फरीद। ठीक, बाबा फरीद। अब बाबा फरीद को,
ठीक है, बाबा फरीद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्हें गंज ए सक्कर भी कहा जाता था, गंज ए सक्कर। इनको क्या बोला जाता था? गंज ए सक्कर। अब इनको गंज के सक्कर इसलिए कहा जाता था क्योंकि बाबा फरीद जो थे, इनका स्वभाव बहुत मिठास वाला था, मतलब कि बहुत मीठा बोलते थे ये, ठीक है। तो इनके मुख से हमेशा कभी भी क्रूरता या कड़वे शब्द नहीं निकलते थे, मिठास निकलती थी, इसीलिए इनको गंजे शक्कर कहा गया, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिश्ती सिलसिले में सबसे ज्यादा पॉपुलर या हम लोकप्रिय कहें तो वो बाबा फरीद थे भारत में। मतलब जितने भी सूफी संत हुए चिश्ती सिलसिले के, उनमें से बाबा फरीद जो थे ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे भारत में, ये आपको याद रखना। अब ये पॉपुलर क्यों थे बाबा फरीद? इनकी जो उदारवादिता, रिलीजियस जेनरोसिटी थी, वो बहुत ज्यादा लेवल पर थी। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ठीक है। देखिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन सम्मान हर धर्म का होना चाहिए। तो बाबा फरीद जो थे, ये चूंकि रिलीजियसली ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट और बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, इसीलिए ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए भारत में, बाबा फरीद। आपको याद रखना है, चिश्ती सिलसिले में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुए? बाबा फरीद, ठीक है। और बाबा फरीद बलबन के दामाद भी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बलबन ने अपनी बेटी की शादी किनसे कराई थी? बाबा फरीद से, ठीक है। तो बाबा फरीद कौन थे? बलबन के दामाद थे, ठीक। बलबन के क्या थे? ये दामाद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं या इनकी जो सीख है बाबा फरीद की, वो इवन गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ है सिखों का, उसमें भी इनकी टीचिंग्स दी हुई हैं। आप सोचिए, मतलब कि बाबा फरीद एक लौते ऐसे सूफी संत हैं जिनकी शिक्षाओं के बारे में सिख धर्म का जो सबसे उनका प्रमुख आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी टीचिंग्स मेंशन की गई है। ये एक लौते ऐसे सूफी संत थे जिनकी टीचिंग्स गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? आदि ग्रंथ। किनका? सिखों का। सिखों का धार्मिक सबसे महत्वपूर्ण किताब। ऐसे हिंदुओं के लिए गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, वैसे ही सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक। तो इनका गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी शिक्षाएं बाबा फरीद की मिल जाती है, ठीक। तो बाबा फरीद आपको समझ में आए। गंज ए शक्कर बोला जाता है इनको, क्यों बोला जाता है? इनका स्वभाव बहुत मीठा था, बहुत मीठा बोलते थे, चिश्ती ऑर्डर के सबसे पॉपुलर, ठीक। इसके अलावा ये बलबन के दामाद भी थे और इनकी जो टीचिंग्स थी वो किसमें दी हुई थी? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक। अगले जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होगा। निजामुद्दीन स्टेशन जो है दिल्ली का, निजामुद्दीन स्टेशन वो इन्हीं के नाम पर बना है, निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, और इनकी कब्र भी वहीं है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया में ये याद रखना है कि ये एक लौते ऐसे सूफी संत रहे हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक लौते ऐसे रहे हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक। और इनको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड महबूब ए इलाही। आपको याद रखना होगा, महबूब ए इलाही के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्लियर? इनके, ठीक है, इनके शिष्य, ठीक है, इनके शिष्य की अगर हम बात करें, आमिर खुसरो इनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक। और ये इनके इतने, मतलब एक तरीके से कहा जाए ये इतने बड़े इनके शिक्षक थे, मतलब डिसाइपल थे,
कि निजामुद्दीन औलिया की मरने की खबर सुनने के बाद अगले ही दिन अमीर खुसरो भी मर गए थे। आप सोचिए, ये अपने गुरु को कितना मानते थे, निजामुद्दीन औलिया को, कि जब निजामुद्दीन औलिया की खबर इनको मिली मृत्यु की, उसी टाइम पर अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी डेथ। ठीक, तो इनके एक डिसाइपल थे आमिर खुसरो। दूसरे इनके जो महत्वपूर्ण डिसाइपल थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक भी कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। ठीक है, और इनकी कब्र पर, ठीक है, इनकी कब्र पर मकबरा बनवाने वाले भी मोहम्मद बिन तुगलक थे, याद रखिएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र है, ठीक है, उस पर मकबरा बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र थी उस पर मकबरा किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, और ये वही हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं जिनका गियाजुद्दीन तुगलक से पंगा हो गया था। याद करिए, जब तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गियाजुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया था, तो तुगलक ने ये जान लिया था, गियाजुद्दीन तुगलक ने, कि ये हमारे बेटे को भड़का रहा है निजामुद्दीन औलिया। तो गियाजुद्दीन तुगलक ने वहीं से, वो एक अभियान में गए थे बंगाल, तो वहीं से उन्होंने कह दिया था, दिल्ली पहुंच के वो संदेशा पहुंचा दिया था कि मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले तुम दिल्ली से चले जाना। तब निजामुद्दीन औलिया ने उसके रेफरेंस में ये उत्तर दिया था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, लिखा था उन्होंने, अभी दिल्ली दूर है। और इनकी बात सही साबित हुई, गियाजुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। बीच में ही उनका वुडन स्ट्रक्चर महल बनवाया था लकड़ी का, उनके ऊपर गिर गया और वो खत्म हो गया था। ठीक, तो इनका जो विवाद था हजरत निजामुद्दीन औलिया का, वो था, ही हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गियाजुद्दीन तुगलक, हु कॉल्ड गियाजुद्दीन तुगलक हनूज दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब हुजूर दिल्ली दूर है। इसके बाद बात करें, ठीक है, औलिया जो थे निजामुद्दीन औलिया, ये आमिर खुसरो को ताराकुला के नाम से जान बुलाते थे, तारकुला। ठीक है, तो आमिर खुसरो को क्या बुलाते थे? तारकुला। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्धा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये योग के सिद्धांत दिया करते थे। निजामुद्दीन औलिया को योग का ज्ञान था, ये योग के सिद्धांत दिया करते थे, इसीलिए इनको योगी सिद्धा कहा गया। इसको निजामुद्दीन औलिया। ठीक, तो निजामुद्दीन औलिया समझ में आए आपको। 7 सुल्तानों का शासन देखा, महबूब इलाही कहे जाते थे। इनके शिष्य कौन कौन थे? आमिर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक। आमिर खुसरो तो इतने बड़े इनके शिष्य थे कि इनकी मृत्यु की खबर मिलने के बाद अगले दिन वो भी मर गए। इनकी कब्र पर मकबरा बनवाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक से इनका पंगा हो गया था। ठीक, और निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्धा भी कहा जाता था। क्लियर है? ठीक, अगले जो सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले के, वो थे बुरहानुद्दीन गरीब। देखिए, बुरहानुद्दीन गरीब आपको इसलिए याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, दक्षिण भारत में, अगर बात करें साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को ले जाने वाले थे बुरहानुद्दीन गरीब। ये आपको याद रखना है। मतलब कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम सूफिज्म, या हम कहें चिश्ती सिलसिला, सूफिज्म या चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ करने वाले कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, तो इनको इसलिए याद रखना है। ठीक है, और ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक, और इनका जो सेंटर हुआ करता था ये दौलताबाद हुआ करता था। दौलताबाद मतलब वही महाराष्ट्र वाला रीजन। देवगिरी को क्या कहा गया था? दौलताबाद। ठीक, तो इसका सेंटर दौलताबाद था, एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ ओलिया, एंड ही फर्स्ट टू स्टार्टेड सूफी सेंट एंड चिश्ती ऑर्डर इन साउथ इंडिया। ठीक, मतलब सूफिज्म और चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करने वाले दक्षिण भारत में कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक, ये याद रखना है। अगला अगर हम बात करें सूफी संत, तो ये थे शेख सलीम चिश्ती। ये नाम याद रखा होगा आपने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपने सुना भी होगा शेख सलीम चिश्ती के बारे में। ये अकबर के समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती। और अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, ठीक है,
इनको सलीम कहा जाता था, जिनका पेट नेम क्या था, सलीम था। अकबर इस बात को मानते थे कि सलीम जो उनका बेटा जहांगीर था वो इनके आशीर्वाद से ही हुआ है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। शेख सलीम चिश्ती ने एक फल दिया था, ठीक है, जोधा भाई को, वो फल खाया उन्होंने, और फल खाने के बाद वो सलीम का जन्म हुआ, ठीक है, मतलब जहांगीर का। इसीलिए जहांगीर का जो नाम रखा गया था वो सलीम रखा गया था इनके नाम पर, शेख सलीम चिश्ती। क्योंकि अकबर जो है, ठीक है, ये मानते थे कि जहांगीर का होना ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ठीक। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर ये मानता था कि ही वॉज हिज सन सलीम जहांगीर एज हिज ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद का फल है। और इसी कारण से अकबर ने, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा ये अकबर की राजधानी थी, आगे हम मुगलों में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अकबर ने इनका जो टोम्ब था शेख सलीम चिश्ती का वो कहां बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, ठीक। तो शेख सलीम चिश्ती आपको समझ में आ गए, ठीक। तो अकबर के समकालीन थे ये, और अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उनको ये आशीर्वाद के रूप में मानते थे अकबर कि इन्हीं के आशीर्वाद से हुए हैं, ठीक। अगला अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया था कि चिश्ती सिलसिले के जितने भी संत हुआ करते थे इन्होंने कभी भी रॉयल शेल्टर नहीं ली। मैंने आपको बताया था कि कभी भी राजश्रय ग्रहण नहीं करते थे, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। ये आपको नाम याद रखना है, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। ये चिश्ती ऑर्डर को बंगाल में फैलाने वाले यही थे। जैसे अभी मैंने दक्षिण भारत की बात की थी, दक्षिण भारत के कौन थे, बुरहानुद्दीन गरीब। वैसे ही अगर हम बंगाल की बात करें, ठीक, तो बंगाल में चिश्ती ऑर्डर को फैलाने वाले या प्रोपोगेट करने वाले कौन थे, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। क्लियर है, याद रहेगा। अगले जो संत थे वो थे शेख नसीरुद्दीन महमूद। इनके बारे में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, इनको चिरागे दिल्ली कहा जाता था, दे आर कॉल्ड चिरागे दिल्ली, ठीक है। तो इन्हें चिरागे दिल्ली कहा जाता था, शेख नासरुद्दीन महमूद को, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो एक बुरहानपुर के एक सूफी संत थे गेसुदराज, ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, ठीक है, गेसुदराज, ठीक है। इनको बंदा नवाज कहा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब बुरहानपुर के एक सूफी संत थे गेसुदराज, ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, बंदा नवाज, ठीक। यहां पर आकर के हमारा चिश्ती सिलसिला खत्म होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सुहारावर्दी सिलसिला, इसके बाद जो है, ठीक, उसके बाद है कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, और उसके बाद फिर सूफी संतों ने समाज को क्या दिया इसके बारे में पढ़ेंगे, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैंने आपको यूट्यूब के इस चैनल पर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक दी हुई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं डेली एक एक पोस्ट डालूंगा, ठीक है। कोई भी एक पोस्ट जो है वो मैं डाला करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप वहां पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे क्लासेस, हमारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।